अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी डेब्यू एक्सरसाइज 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने करना है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं, हमने उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। मीन हमने x ऐसे नंबर लेने हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स हों, मीन जिनमें हम n की वैल्यू पुट करें और वो 2 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट है अब हमारे पास, हम इसको कैसे लिखेंगे कि n हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, तो हम लिखेंगे 2 1। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 2 2, फिर तीसरा आएगा 2 3। ये अप टू सोन चलेगा, नेचुरल नंबर आपके कहीं पे भी स्टॉप नहीं होते, इसलिए अप टू सोन लिखेंगे। तो ये से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 2, फिर नेक्स्ट आएगा 4, फिर नेक्स्ट आएगा 6। ये अप टू सोन चलेगा एज इट इज़। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, उसमें आपने लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। यहाँ 2n था और यहाँ 2m प्लस 1 हो गया। अब अगेन m भी आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो यहाँ भी यही वाला काम होगा कि 2 आपका बाहर, ठीक है, और m हम 1 पुट करेंगे प्लस 1। पहला नंबर आपका ये हो जाएगा, फिर दूसरा नंबर 2 2 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 1 था 2 और 1 3, तो आपके पास आएगा 3, फिर 2 2 दा 4 और 1 5, फिर 7, ये अप टू सॉन जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। ठीक है, अब यहाँ भी आपका क्या कह रहे हैं, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, होल नंबर जो कि आपके स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, लेकिन आपने कितने होल नंबर लेने हैं, आपने वहाँ तक होल नंबर लेने हैं जो लेस देन 11 हो, मीन 11 से कम, मीन 10 तक आपने होल नंबर्स यहाँ पे पुट करने हैं। अब पहला यहाँ होल नंबर 0 पुट होगा तो हमारे पास 11 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, फिर 1 पुट होगा तो 11 आएगा, 2 पुट होगा तो 22, 3 पुट करेंगे 33, 4 पुट करेंगे तो 44, 5 पुट करने पे 55, फिर 66, 77, 88, 99 और इन द एंड हम जब n की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 110। अब हमने 10 से ऑनवर्ड पुट नहीं करनी क्योंकि उसने हमें कहा है कि n आपने लेस देन 11 लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू e होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, और वो कहता है एंड x आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है, x आपने ग्रेटर देन 4 लेना है बट लेस देन 6। इवन नंबर आपके स्टार्ट होते हैं, मीन वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल हो, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते हैं। ठीक है, अब उसने मुझे बाउंड किया हुआ है, उसने मुझे कहा है कि आपने 4 से बड़े लेने हैं और 6 से छोटे लेने हैं। अब अगर आप देखें 4 से बड़े तो आपके पास 6 है, लेकिन उसने कहा 6 से छोटे लें, तो मीन इसके दरमियान में 4 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर लाए नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर से बिलोंग करें एंड 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 7। यहाँ उसने मुझे कहा है कि आप ऑड नंबर लेंगे, और ऑड नंबर कौन से होते हैं जो आपके 2 पे डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये होंगे आपके स्टार्ट 3 5 5 7 एंड ये अप टू सोन चलते रहेंगे। अच्छा, अब आपके पास कुछ बुक्स में ऐसा है कि यहाँ हमें दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है, कि आपने ऑड नंबर लेने हैं जो 5 या 5 से ग्रेटर हो बट लेस देन 7 हो। तो अगर यहाँ हमारे पास इक्वल का साइन होगा तो इसके आंसर में हमारे पास आएगा 5, क्योंकि यहाँ 5 इंक्लूड है, और 5 और 7 आपने 7 से छोटा लेना है तो 6 हमारा ऑड नंबर नहीं होता, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो एक और न्यू ये बुक पब्लिश हुई है उसमें यहाँ इज इक्वल टू साइन नहीं है, मीन सिर्फ लेस देन है, तो उस सिचुएशन में इसका आंसर हमारे पास होगा 5। जैसे ऊपर वाले पार्ट में वो इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ भी 5 इंक्लूड नहीं है, आपने 5 और 7 के दरमियान वाले लिखने हैं, तो 5 और 7 के दरमियान में कोई ऑड नंबर नहीं आता। अब है हमारे पास 6 पार्ट, इसमें हमने x सच दैट x बिलोंग करे हमारा q से, इंटीजर से, और आपने क्या लेने हैं, x स्केयर इज इक्वल टू 2। ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं जिनका स्केयर 2 के इक्वल हो। तो हमारे पास ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है कि जिसका स्केयर आपके पास 2 के इक्वल हो। ठीक है, रैशनल में हमारे पास पॉइंट में भी आते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं। तो अब अगर आप देखें कि x स्केयर इज इक्वल टू 2 है, अगर आप सिंपल x की वैल्यू निकालें तो वो स्केयर रूट 2 आती है, जो कि आपके पास इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग कर रहा है अगेन रैशनल नंबर को, लेकिन आपने ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं कि जिसमें नंबर अपने नेगेटिव के बराबर हो। मीन आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो रैशनल नंबर हैं, तो आपने इस टाइप के लिखने हैं कि x माइनस एक्स के बराबर हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 और -2 बराबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ एक 0 ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, तो इसके आंसर में हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट हमारे पास, उसने कहा x सच दैट x बिलोंग करे आपके पास रियल नंबर से एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू
क्यू डैश हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। अब आपको पता होगा कि हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अगर ये इन दोनों का यूनियन है तो हमने इसमें से क्यू डैश नहीं लेना। अगर क्यू डैश नहीं लेना तो इसका मतलब है फिर आंसर में क्या आएगा, ओनली क्यू। तो हमारे पास इसको टेबुलर फॉर्म में मैंने ऐसे मेंशन किया कि कंप्लीट सेट हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और सेट सी दिया हुआ है। और वो आपसे कहते हैं लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, हमने उन्हें कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करना है इन चारों सेट्स को इस्तेमाल करके। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, सेट ए भी हमें दिया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है यू माइनस ए। हमने सेट यू लिखा है और सेट ए लिखा है। इसके आंसर में सेट यू के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में ना हो। अब अगर आप नोट करें सेट यू में 1 से लेकर 10 तक आपके पास सारे नंबर हैं, ठीक है। यहाँ 10 मेंशन नहीं है, इधर आप लिख लें 10 यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। अब आप देखें कि 1 यहाँ पे है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो 1 आपके आंसर में आएगा। 2 दोनों में है, 3 इस सेट में नहीं है तो 3 आपके आंसर में आएगा। 5 आएगा, 7 आएगा और 9, बाकी सारे नंबर आपके सेट ए में है। तो ये है हमारे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, वो आपके पास इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अगेन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आपके यू सेट के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में ना हो। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 तक है सेट बी में, तो आपके पास इसके आंसर में आएगा 6 7 8 9 10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास ए यूनियन बी। हमने ए और बी का यूनियन लेना है। आपको पता है ए बी के यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन आप उन्हें अरेंज करके लिखते हैं और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उसे एक ही बार मेंशन करते हैं। तो देखें इन्हें अरेंज किया है 1 2 3 4 5 6 और फिर 8 और 10। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, वो है ए माइनस बी। सेट ए हमें गिवन है, सेट बी हमें गिवन है, हमने ए में से बी को माइनस करना है। इसके आंसर में सेट ए के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट बी में ना हो। तो आपके पास कौन कौन से हैं, 6 8 10। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, वो है ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट सी हमें दिया हुआ है, हमने लेनी है उन दोनों की इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अब अगर आप देखें ए और सी दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर है हमारे पास एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सेट ए दिया हुआ है हमें, सी दिया हुआ है और यू दिया हुआ है। पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हम फाइंड करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम लेंगे उन दोनों का यूनियन। तो सेट ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा यू माइनस ए। इसके आंसर में सेट यू के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में ना हो, तो वो है 1 3 5 7 9। फिर हमने फाइंड किया है सी कॉम्प्लीमेंट, वो है यू माइनस सी। अगेन इसके आंसर में भी सेट यू के वो वाले एलिमेंट आए हैं जो सेट सी में ना हो, तो वो है 2 4 6 8 10। अब हम लेंगे इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो यूनियन लिया हमने, आपको पता है यूनियन में सारे नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं और अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा हो तो आपने उसे एक ही बार लिखना है। तो इसका आंसर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब है हमारे पास सेवन्थ पार्ट, उसमें हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट अगेन उसी मेथड से आप फाइंड करेंगे, यू माइनस ए करके हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने उसका यूनियन लेना है सिंपल सी के साथ। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है 1 3 5 7 9 और जब हम उसका सी के साथ यूनियन लेते हैं तो सी सेट भी आपका वही है, तो आंसर आता है 1 3 5 7 9। अब है आपके पास लास्ट पार्ट, उसमें है हमारे पास हमने फाइंड करना है यू कॉम्प्लीमेंट। सेट यू हमें दिया हुआ है, यू कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, यू में से यू को ही माइनस कर देंगे। तो अब आपके पास इसके आंसर में कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट सेम है। तो आपके पास डिफरेंस का आंसर होगा 5। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। थैंक यू सो मच, बट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।